भगवान की बटुक स्वरूप में अवतार धारण किया है। स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े सुंदर हैं। अब महाराज कुछ समय बाद ही जो दैत्यराज बलि हैं वो एक यज्ञ करते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कुछ में ये जो है यज्ञ चल रहा है। अब इस यज्ञ में उनसे आकर के ब्राह्मण देवता जो कुछ भी दान में मांग रहे हैं वो उन्हें दान दे रहे हैं। तो भगवान भी वहां पर पहुंचे हैं। देखिए फिर से निवेदन है, शांति बनाकर बैठे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, कृपया कर शांति पूर्वक बैठे। यदि आप इसी तरह से शोर करेंगे तो कथा यहीं रुक जाएगी, यहीं विश्राम कर दी जाएगी। कृपया कर शांति से बैठे, मैं बार बार कहती आ रही हूं। दान दे रहे हैं। बलि देखते हैं कि दूर से भगवान चले आ रहे हैं, बटुक स्वरूप में आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप हमारे इस यज्ञ में पधारे, बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, आप क्या दान में चाहते हैं। भगवान कहते हैं हम बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं, आप हम जितना कहेंगे बस उतना ही दान देना। कहते हैं ठीक है आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। बलि बहुत जोर से हंसते हैं, कहते हैं मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं आपको एक द्वीप दे सकता हूं, सागर दे सकता हूं। कहां आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, अरे इतने से में क्या होगा। बलि कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि आपकी जो बुद्धि है वो तो बहुत होगी, लेकिन वो भी आपके स्वरूप की जैसी छोटी है। अब ये सारा का सारा दृश्य देख रहे हैं गुरु शुक्राचार्य जी। वो कहते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुरंत नेत्र बंद करते हैं, भगवान का विराट स्वरूप दिखा, तुरंत नेत्र पे बोलते हैं कि देखो बलि दान मत देना, ये विष्णु जी है जो बटुक स्वरूप में आए हैं। 3 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप देंगे। बलि कहते हैं ना आज इन्हें रोकूंगा और ना ही कुछ कहूंगा, आज जो लेना है वो ले। भगवान कहते हैं सोच लो, अब तो सच भी पता चल गया। महाराज दैत्यराज बलि कहते प्रभु मैं तो इसी में खुश हूं कि जिसके दर पर जाकर हर व्यक्ति मांगता है वो मेरे दर पर आकर कुछ मांग रहे हैं। दैत्यराज बलि कहते हैं कि आप 3 पग भूमि दान में ले सकते हैं। अब जैसे ये सुना तो भगवान अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। इतना बढ़ा लिया है कि वो आकाश तक पहुंच चुके हैं। पहला पग रखते हैं, उस पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल को नाप दिया है। दूसरा पग रखते हैं, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया है। कहते हैं बलि तीसरा पग कहाँ रखूं, अरे 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। यदि तीसरा पग नहीं रखा तो तुम्हें सीधे नरक मिलेगा। बलि कहते हैं कि अभी आपने इस धनवान के धन को नापा है, धनवान वहीं का वहीं खड़ा है। तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखो। तब भगवान अपना तीसरा पग दैत्यराज बलि के शीश पर रखते हैं। तो बोलिए वामन भगवान की। तो मैं इस तरह से भगवान 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया है। बलि कहते हैं कि आपने मुझ पर इतनी कृपा कर दी कि जिसके दर पर जाकर सब मांगते हैं वो मेरे दर पर चलकर आया, और क्या चाहिए, ये ही बहुत है। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर कृपा करने वाला होता हूँ तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जिस चीज में अशक्ति होती है वो छीन लेता हूँ। यदि धन में अशक्ति है धन छीनूंगा, किसी चीज का घमंड है तो वो चीज उससे छीन लेता हूं, फिर उसके ऊपर कृपा करता हूं। इसके बाद प्रहलाद जी आते हैं, आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। महाराज भगवान दैत्यराज बलि के ऊपर कृपा करते हैं और इसके बाद साथ सम्मान वो इंद्र को उनके 3 लोग वापस देते हैं। तो बोलिए वामन भगवान की।